25 फरवरी को ही पूर्णिया में रंगभूमि मैदान है, वहाँ महागठबंधन की रैली है, उसमें पलटू राम पहुँचेंगे, फिर राजद वाले पहुँचेंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, वाम मोर्चा के लोग आएंगे, अमित शाह बापू सभागार में आएंगे। अब ये भी एक विडंबना ही है कि वो व्यक्ति बापू सभागार में आ रहा है जिसके बापू के आदर्शों से जिसका कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। कहाँ बापू कहाँ तड़ी पार। बिहार पर तो मतलब इन लोग की गिद्ध दृष्टि रहती है। इस तरह की बौखलाहट है भाजपा में, बिहार के हाथ से निकलने की बौखलाहट, और इसलिए ये नीतीश के विरोधियों को साधना चाह रहे हैं अमित शाह। उपेंद्र कुशवाहा नेचुरल है कि वो भाजपा के शह पर काम कर रहे हैं, और देखिएगा कि 2024 में जो चुनाव होंगे तो 2-3 सीटें भाजपा तालमेल में उनको दे देगी। इसी तरह एक मुकेश सहनी है, उनको इसी तड़ीपार गृह मंत्री ने अभी वाइस श्रेणी की सुरक्षा दे दी है, जबकि मुझे समझ में नहीं आता कि उनको क्या खतरा हो गया और किससे खतरा हो गया, लेकिन वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। उसके बाद एक भटकती आत्मा आरसीपी सिंह हैं, जो फिर जीतन राम मांझी में भी कुछ कुलबुलाहट सी शुरू हुई है, कहते हैं कि मेरे बेटा को ही मुख्यमंत्री बना दो। तो और इधर चिराग पासवान के हाँ, चिराग पासवान तो पहले से हैं ही, मोदी का हनुमान ही बन के घूम रहे हैं, उनको भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। तो बेसिकली ये लोग नीतीश कुमार को, पलटू राम को घेरने की तैयारियां कर रहे हैं तड़ी पार, चक्रव्यूह रचने आ रहे हैं तड़ी पार। और चक्रव्यूह रचने में तो ये माहिर हैं, है ना। गृह मंत्री के रूप में तो ये कोई काम करते नहीं हैं, जो भी काम करते हैं, जिस राज्य में गैर भाजपा सरकार बन जाती है उस सरकार को गिराते हैं। सुटकेस पॉलिटिक्स इनका है, विधायकों को करोड़ों करोड़ में खरीदा जाता है, फिर किसी रिजॉर्ट में ले जाके, होटल में ले जाके ठहराया जाता है, फिर 5 बजे सुबह में राजभवन में नए मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण हो जाता है, ऑपरेशन लोटस हो जाता है। धमकाने की कोशिश की जा रही है बिहार में महागठबंधन को, लेकिन देखिए सच्चाई ये है कि ये मतलब राम और हनुमान क्या बनेंगे, मोदी और अमित शाह, ये इनकी पहचान तो देश भर में रंगा बिल्ला के रूप में है। देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। सभी पार्टियों में अगर बात कर ले हम बीजेपी या महागठबंधन की, तो हलचल मचा हुआ है। वहां पर आप कार्यालय में जा सकते हैं कि किस तरह से हलचल मचा हुआ है। अब कुछ ही देर में वहां पे सन्नाटा भी फैल जाएगा। सन्नाटा इसलिए क्योंकि 25 तारीख को लेकर तैयारियां हो रही है, क्योंकि कल ही अमित शाह यहां पर आने वाले हैं बापू सभागार में, और उधर महागठबंधन पूर्णिया जाने वाली है, उसको लेकर तैयारी हो रही है। चलिए हम थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं कि बहुत कुछ बदलेगा, क्या बदलेगा, किस पार्टी पे कितना असर पड़ेगा, कौन कौन लोग वहां पहुंचने वाले हैं, इसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव बिहार में। जी धन्यवाद, थैंक्स। सर, अमित शाह पहुंच रहे हैं बापू सभागार, और आप तो हमेशा अमित शाह के बारे में कुछ न कुछ बताते ही आ रहे हैं। कुछ ना कुछ अमित शाह के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है। तड़ी पार गृह मंत्री हैं। अब बहुत दर्शकों को हो सकता है तड़ी पार का मतलब नहीं मालूम हो, तो वो भी मैं खुलासा कर ही दूं। ऐसा है कि जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे, तो वहाँ उन्होंने जेल की हवा तो खाई ही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको तड़ी पार घोषित कर दिया था। इसका ये मतलब हुआ कि वो गुजरात में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी, वो गुजरात में नहीं घुस सकते थे। तो इसी को तड़ी पार कहते हैं। बेसिकली ये बम्बई पुलिस की भाषा है, तड़ी पार। तो फिर प्रवेश पे ये लग गया था, तो उसके बाद फिर उन्हें लाए कौन? नहीं, फिर बाद में कोर्ट ने हटाया होगा, लेकिन कुछ समय के लिए तड़ी पार रहे थे। तड़ी पार बेसिकली बम्बई पुलिस की भाषा है, और बम्बई की पुलिस यदि किसी क्रिमिनल को उसके क्षेत्र से बाहर कर देती है तो उसको तड़ी पार करना कहते हैं। गुजरात वाले के ही साथ में तो है वो। नहीं, अमित शाह तो खुद गुजरात के नहीं, ही वो हैं। तो हम जान रहे हैं कि खुद ही गुजरात के हैं, लेकिन वहीं के जो मुख्यमंत्री, जो अभी प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब सब तो गलबहियां मिलाकर ही तो चल रहे हैं। इन लोग की तो मतलब पुरानी जोड़ी है। गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो अमित शाह उनके गृह मंत्री, फिर वो केंद्र में प्रधानमंत्री बन गए तो अमित शाह साथ आ गए। अब देखिए, आपने उनके बिहार आगमन की बात की। अभी क्या है कि अब 14 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, और राजनीति की दृष्टि से ये कोई बहुत लंबा वक्त अब नहीं रह गया है। तो सभी पार्टियों में एक तरह से उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। अब कल 25 फरवरी को ही, देखिए, दिन 25 फरवरी को ही दोनों लोग अपने अपने जगह हाँ पे जा रहे हाँ, हैं। ये तो संयोग है, कोई 25-26 भी हो सकता था। तो 25 फरवरी को ही पूर्णिया में रंगभूमि मैदान है, वहाँ महागठबंधन की रैली है, उसमें पलटू राम पहुँचेंगे, फिर राजद वाले पहुँचेंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, वाम मोर्चा के लोग आएंगे, और अमित शाह बापू सभागार में आएंगे। अब ये भी एक विडंबना ही है कि वो व्यक्ति बापू सभागार में आ रहा है जिसके बापू के आदर्शों से जिसका कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। कहाँ बापू कहाँ तड़ी पार। लेकिन इस तरह की बातें होती रहती हैं राजनीति में।
और अभी देखिए पिछले साल अगस्त में भाजपा सत्ता से बेदखल हो गई बिहार में। और बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है राजनीति के हिसाब से। यहाँ से लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो एक बड़ी संख्या है बिहार से। तो बिहार पर तो मतलब इन लोग की गिद्ध दृष्टि रहती है ना। और आपको याद होगा कि उस समय भी कुछ महीने पहले भी तड़ीपार आए थे, सीमांचल आए थे, उस समय पूर्णिया में उनकी रैली हुई थी, और अभी यहाँ आ रहे हैं। तो एक तरह की बौखलाहट है भाजपा में, बिहार के हाथ से निकलने की बौखलाहट। और इसलिए ये नीतीश के विरोधियों को साधना चाह रहे हैं अमित शाह। अब जैसे कि अभी उपेंद्र कुशवाहा ने एक अलग पार्टी बनाई है जदयू से अलग होके, राष्ट्रीय लोक जनता दल करके। तो उपेंद्र कुशवाहा नेचुरल है कि वो भाजपा के शह पर काम कर रहे हैं, और देखिएगा कि 2024 में जो चुनाव होंगे तो 2-3 सीटें भाजपा तालमेल में उनको दे देगी। इसी तरह एक मुकेश सहनी है, उनको इसी तड़ीपार गृह मंत्री ने अभी वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी है, जबकि मुझे समझ में नहीं आता कि उनको क्या खतरा हो गया और किससे खतरा हो गया, लेकिन वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। उसके बाद एक भटकती आत्मा आरसीपी सिंह हैं, जो कुछ समय पहले तक नीतीश के बाद नंबर 2 के पर थे सुशासन में, वो भी भाजपा की ओर जाने का मन बना रहे हैं। फिर जीतन राम मांझी में भी कुछ कुलबुलाहट सी शुरू हुई है, कहते हैं कि मेरे बेटा को ही मुख्यमंत्री बना दो। तो और इधर चिराग पासवान के हाँ, चिराग पासवान तो पहले से हैं ही, मोदी का हनुमान ही बन के घूम रहे हैं, उनको भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। तो बेसिकली ये लोग नीतीश कुमार को, पलटू राम को घेरने की तैयारियां कर रहे हैं तड़ी पार। और उसी कड़ी में अभी बिहार के राज्यपाल को भी बदला गया है। जो बिहार के नए राज्यपाल आए हैं राजेंद्र आर्लेकर, ये गोवा के राजनेता हैं, और गोवा में स्पीकर भी रह चुके हैं, और ये गोवा के दलित नेता हैं। तो भाजपा नेताओं द्वारा ये भी प्रचारित किया जा रहा है कि बिहार में एक दलित को राज्यपाल बनाया गया है, दलित को राज्यपाल बनाया गया है, जिससे कि कुछ दलित वोट बैंक में भी कुछ और सेंधमारी हो जाए। तो ये सब पूरा एक तरह का चक्रव्यूह रचने आ रहे हैं तड़ी पार, और चक्रव्यूह रचने में तो ये माहिर हैं, है ना। गृह मंत्री के रूप में तो ये कोई काम करते नहीं हैं। जो भी काम करते हैं, जिस राज्य में गैर भाजपा सरकार बन जाती है उस सरकार को गिराते हैं। सुटकेस पॉलिटिक्स इनका है, विधायकों को करोड़ों करोड़ में खरीदा जाता है, फिर किसी रिजॉर्ट में ले जाके, होटल में ले जाके ठहराया जाता है, फिर 5 बजे सुबह में राजभवन में नए मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण हो जाता है, ऑपरेशन लोटस हो जाता है। तो मेनली तो तड़ी पार की पहचान है, इनके जो चमचे हैं वो इनको चाणक्य कहते हैं, और इनकी यही पहचान है कि ये सुटकेस पॉलिटिक्स के जरिए गैर भाजपा सरकारों को गिराते हैं, मतलब विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए। यहाँ पर भी कई विधायकों को अब खरीद बिक्री चालू। कोई इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया और फिर अपनी सरकार बना ली शिवसेना के शिंदे के साथ मिलकर, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इसीलिए एक बीजेपी के बाहर चौराहे पर बीचों बीच एक पोस्टर लगा हुआ है, और अमित शाह का आगमन का वहाँ पर दिखाया हुआ है, और अमित शाह को हनुमान के रूप में, और नरेंद्र मोदी को राम के रूप में, और इधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जिसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कुर्सी बचाओ, और ये जो भतीजा है तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कहाँ गए चाचा। इसीलिए शायद कहा जा रहा है कि अब कुर्सी बचाइए, अमित शाह ने। हाँ, एक तरह से मतलब धमकाने की कोशिश की जा रही है बिहार में महागठबंधन को, लेकिन देखिए सच्चाई ये है कि ये मतलब राम और हनुमान क्या बनेंगे, मोदी और अमित शाह, ये लोग, इनकी पहचान तो देश भर में रंगा बिल्ला के रूप में है। और खुद भाजपा की स्थिति अभी राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी पतली हो गई है, काफ़ी मतलब जैसे अभी जो अडानी महाघोटाला सामने आया है कि गौतम अडानी ने किस तरह खरबों खरब का घोटाला किया है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद पूरे देश में उसकी चर्चा है, और पूरी दुनिया जान गई है कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो गौतम अडानी के बिल्कुल प्रधान सेवक बन के काम कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने तो खुलेआम उनको गौतम दास ही कह दिया नरेंद्र मोदी को कि गौतम अडानी के दास हैं। और भाजपा ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है, ना 15 लाख रुपया किसी के अकाउंट में आया, ना काला धन इस देश का आया, ना एक भी स्मार्ट सिटी बना, ना बुलेट ट्रेन चली, है ना 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला, कुछ भी तो नहीं हुआ। ये लोग तो जुमलेबाजी में इन्होंने 9 साल निकाल दिए। तो पूरे देश में भाजपा की स्थिति अभी काफ़ी पतली है, और ये बात रंगा बिल्ला दोनों को मालूम है। आप रंगा बिल्ला कह रहे हैं, और वहाँ पे तो दिखाया जा रहा है कि भाई मोदी जी का हनुमान यहाँ पहुँच रहे हैं। अब ये तो देखिए राम का हनुमान। 2 देवताओं से इन लोगों की तुलना करना तो उन देवताओं का भी अपमान है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं तो खड़ी-खड़ी कहता हूँ ना, मेरी नज़र में तो मोदी और शाह रंगा बिल्ला ही हैं।
तो ये स्थिति है। और इसके बाद बापू सभागार के बाद अमित शाह फिर वाल्मीकि नगर जाएंगे, जो मतलब पश्चिमी चंपारण जिले में है, नेपाल के बॉर्डर पर है। तो देखिए अभी इस तरह बिहार में बहुत सारी रैलियों का दौर, तिकड़म का दौर, उठापटक का दौर होता रहेगा। सबसे दुख की बात है कि इसमें आम आदमी जो है वो बिल्कुल हाशिए पर आ गया है। आम आदमी को तो आटा नहीं मिल रहा है, आटा इतना महंगा हो गया है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और ये बड़े बड़े नेता करोड़ों का खेल कर रहे हैं, तिकड़मबाजी कर रहे हैं। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। बहुत जी। बहुत धन्यवाद सर। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि यह कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है और उससे पहले इस तरह के रैलियां होती रहेगी, लेकिन जनता उसमें पिसी जाती है। उन्हें यही नहीं समझ में आता है कि वह जाए तो जाए किधर। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।